श्री कृष्णाय नमः। आंवला नवमी या अक्षय नवमी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे और इस दिन उन्होंने अपनी सभी बाल लीलाओं का त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। और आंवला नवमी की जो ये पूजा होती है खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है और महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ आंवला नवमी की पूजा करती हैं। खासकर ये व्रत और पूजा संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख सुविधाओं की कामना से की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और इसे अक्षय नवमी के रूप में भी हमारे देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की और आंवले के फल की पूजा करने से कहा जाता है कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य और किया गया दान जन्म जन्मांतर तक कभी खत्म नहीं होता और इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे कि दान, पूजा, भक्ति, सेवा या फिर किए गए कोई विशेष उपाय जिनका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आंवला नवमी की जो पूजा होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है और इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। साथ ही परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक साथ बैठकर इस भोजन को ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं साल 2021 में आंवला नवमी कब है, साथ ही पूजा का विधान क्या है। अगर आपको आंवले का वृक्ष या फिर आंवले का फल प्राप्त नहीं होता है तो आज के दिन आप पूजा कैसे कर सकते हैं। साल 2021 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है 12 नवंबर को और इस दिन शुक्रवार है। साथ ही इसी दिन आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं और चाहें तो आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर की सुबह 5:52 से और जिसकी समाप्ति होगी 13 नवंबर की सुबह 5:31 पर। इसलिए आप 12 नवंबर के दिन ही अक्षय नवमी की यानी कि आंवला नवमी की पूजा करें। साथ ही सूर्योदय का समय रहेगा 12 नवंबर को सुबह 6:42 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा दोपहर 1:46 पर। देखिए, साथ ही राहु काल का समय भी आंवला नवमी के दिन रहने वाला है जिसका समय रहेगा सुबह 9:10 से लेकर 10:50 तक। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि राहु काल के समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य जैसे कि पूजा पाठ या दान स्नान ये सब शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप राहु काल का समय बीत जाने के बाद या राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो ऐसे में अगर आप आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको जन्म जन्मांतर तक पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। कैसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आंवला नवमी के दिन जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं वो सुबह के समय स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और अपना व्रत प्रारंभ करें। अगर आप व्रत न रख पाएं और केवल पूजा करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह शुद्ध सात्विक मन से भगवान विष्णु का ध्यान कर हाथ में आंवले के वृक्ष की पूजा या आंवला नवमी की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर कोई भी व्रत संकल्प लेकर किया जाए या कोई भी पूजा संकल्प लेकर किया जाए तो कहा जाता है कि ऐसा करने से जो भी मनोकामना है आपकी वो जल्दी पूरी होती है। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में जल और कच्चा दूध चढ़ाने के बाद सिंदूर, हल्दी, चावल, फूल आदि अर्पित करने चाहिए। साथ ही कोई मिठाई या कोई भी मौसमी फल आज के दिन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घर में बने हुए जो भी पकवान हैं, जो भी भोजन आपने शुद्ध सात्विक बनाया है उसका भोग लगाना चाहिए और आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आज के दिन कच्चा सूत भी आंवले के वृक्ष में लपेटा जाता है। इसमें आपको गांठ नहीं लगानी है। 7 बार आप सूत लपेटने के बाद आप 7 बार परिक्रमा करें और अगर आपको मिल जाए तो आंवले के जो फल होते हैं आप 7 बार परिक्रमा करने के साथ ही हर बार एक परिक्रमा करके
एक आंवले का फल आप वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। उसके बाद इन आंवले के फलों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है और आप दान भी कर सकते हैं। साथ ही पेड़ के नीचे बैठकर आप कुछ देर तक भगवान श्री हरि का ध्यान करें और आप कोई भी मंत्र जो भी आपको आता हो, आसान सा मंत्र, चाहे वो ओम नमो नारायण हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष में माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन साक्षात श्री हरि वास करते हैं और अपने भक्तों की सभी दुख, सभी तकलीफें दूर करते हैं। अगर आप किसी भी विशेष कामना के लिए कोई उपाय आज के दिन करना चाहते हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप कर सकते हैं। साथ ही जो कथा आज के दिन सुनी जाती है वो भी आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही सुननी चाहिए। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आज के दिन खास तौर पर कुछ न कुछ भोजन बनाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर से ही जो भी भोजन बनाकर लेकर आए हैं, ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। हो सके तो कोई मीठा भोजन आप करें। तो आंवले के वृक्ष के नीचे आप पूजा करने के बाद जो भी भोजन है उसे ग्रहण करें। हो सके तो अपने परिवार के साथ आप आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। और अगर आप भोजन भी ना कर पाएं तो कम से कम पूजा करने के बाद एक आंवला आप वृक्ष के नीचे बैठकर जरूर खाएं। साथ ही देखिए, जब पूजा आप करेंगे तो उससे पहले आप वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लें और पूजा समाप्त होने के बाद आप वहां पर थोड़ी सी भी गंदगी ना छोड़ के जाएं। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप कोई भी पवित्र वृक्ष हो उसके नीचे गंदगी फैलाते हैं तो उसका बहुत भारी पाप आपको लग सकता है। आंवला नवमी के दिन संभव हो तो आप आंवले के पौधे का दान भी कर सकते हैं। ये तो थी पूजा, अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिन लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही पूजा कर पाएं या भोजन ग्रहण कर पाएं, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप कहीं से भी आंवले के पेड़ की एक टहनी मंगा लीजिए और घर में आप एक साफ सुथरे गमले में मिट्टी डालकर उसमें उस टहनी को स्थापित कर दें और इसकी भी पूजा आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप आंवले के पेड़ की करना चाहते हैं। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर के आंगन में बीचों बीच इसे आप रख दीजिए। खुले आसमान के नीचे रखकर ही इस जो वृक्ष है या जो भी टहनी है उसकी पूजा आपको आज के दिन करनी चाहिए। अगर टहनी भी ना मिल पाए तो क्या करेंगे, आप एक गमले में ही आंवले के जो फल होते हैं, आंवला होता है, उसे भी आप रखकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कम से कम 5 या 7 आंवले आपके पास होने चाहिए। आंवला नवमी की पूजा करने के बाद आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आपकी जैसी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कुछ ना कुछ दान करें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं और अगर ऐसा ना कर पाए तो आप अन्न का, वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं अगर अखंड सौभाग्यवती होने के लिए आशीर्वाद पाना चाहती हैं या अगर आपका पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, इसे सुखद बनाना चाहती हैं, तो आज के दिन आप पूजा करने के बाद जो भी यथासंभव दान दक्षिणा है या रुपए पैसे हैं, वस्त्रों का दान है, वो किसी ब्राह्मणी को जो कि सुहागिन हो उन्हें कर सकती हैं। सुहाग की सामग्री भी आप उन्हें दान में दे सकती हैं। देखिए, अगर आप किसी वजह से आंवले की पूजा ना कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं। कोशिश तो यही करनी चाहिए। देखिए, आंवला आजकल के सीजन में आपको किसी भी सब्जी वाले बाजार से मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही कहकर रखेंगे तो हो सकता है आपको आंवले के वृक्ष की टहनियाँ भी मिल जाएं। तो कोशिश आप करके देख लीजिएगा। अगर किसी वजह से ऐसा भी संभव ना हो तो आप आज के दिन आंवले के वृक्ष की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप नेट पर देख लीजिएगा, इंटरनेट पर देखकर आप जो भी आंवले का वृक्ष है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। किस विशेष मंत्र की आज के दिन आपको जाप की जरूरत है। देखिए, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप पूजा करें या घर में आपने आंवले के वृक्ष की टहनी लगाई है या आप मानसिक पूजा भी अगर करना चाहते हैं तो आप इस आसान से मंत्र का जाप आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आसान सा मंत्र है, यानी कानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। या फिर आप इस आसान से मंत्र का भी जाप यथासंभव कर सकते हैं। मंत्र है ओम धात्रे नमः। इस मंत्र का जाप आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा की तरफ अगर कम से कम 108 बार जाप करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। आंवला नवमी के दिन
आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का जो महत्व है वो इसलिए भी बहुत अधिक माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य का वध किया था और आंवला नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने कंस का भी वध किया था। इसीलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और साथ ही तुलसी जी में आंवले के वृक्ष के नीचे एक दिया जरूर जलाकर रखें। साथ ही हो सके तो घर के चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखने के साथ ही आप हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप उनसे प्रार्थना भी करें। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन किया गया दान आपको हर दुख से मुक्ति दिला सकता है। तो आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान ऐसा जरूर करें जो दूसरे के काम में आ सके। किसी निर्धन व्यक्ति को आप उनकी ज़रूरत का सामान जैसे कि सर्दियों के समय आप गर्म कपड़ों का दान, कंबल का, जूते, चप्पल, छतरी के अलावा कच्चा अनाज भी उन्हें दान में दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं आंवला नवमी के दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए और साथ ही जानना चाहते हैं किन विशेष मंत्रों के जाप के साथ आप आंवला नवमी की पूजा सफल बना सकते हैं, तो मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।